जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपकदाम्बुशां उतुंग बिनुक जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। विवाह कब होगा, यह गणना कैसे करें? आजकल हम देख रहे हैं कि मनुष्यों का विवाह नहीं हो रहा है। सर्विस भी है फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। अच्छा कमाते हैं फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। कुंडली में कई बार विवाह के योग होते हैं, परंतु वो विवाह के योग टाल देते हैं। टाला इसलिए जाता है कि साहब अभी परीक्षा चल रही है, अभी हमारी नई नई नौकरी लगी है, इसलिए विवाह नहीं करना है। और जब विवाह का समय टल जाता है, निकल जाता है, तब फिर विवाह होने में बड़ी देरी होती है। तो विवाह कब होगा, यह गणना कैसे करें? वर्तमान समय में ज्योतिषियों से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यह प्रश्न है कि हमारा विवाह कब होगा। लड़कियों के पिता इस संबंध में विशेष तौर से चिंतित रहते हैं। आज से 50-60 वर्ष पूर्व जब बाल विवाह का रिवाज था, तब विवाह समय बताने का एक बड़ा सरल तरीका गांव शहर के पंडित काम में लाई जाते थे। वे कुंडली के सप्तम भाव की राशि संख्या में 8 जोड़ देते थे और विवाह का वर्ष भी बता देते थे। ये हमारी पुरानी प्रथा थी, परंपरा थी, जिसको हम लोग भूल गए हैं। इससे कम आयु यानी 9 वर्ष आती है तो 9 वर्ष आती है तुला लग्न में, और अधिक से अधिक विवाह की उम्र 20 वर्ष निकलती है। अब यह फार्मूला लागू नहीं किया जा सकता। देश काल के अनुसार सूत्र बदलते रहते हैं। विवाह समय के संबंध में कुंडली पर कुछ शोध कार्य भी हमने किया है। मोटे रूप में विवाह की अवस्था 18 से 28 के लगभग में जब शनि और बृहस्पति दोनों सप्तम भाव और लग्न को देखते हो या गोचर वश हो, इन भाव में आ जाए तो उस अवधि में विवाह अवश्य होता है। सप्तमेश की दशा अंतरदशा भी विवाह के लिए सबसे अनुकूल समय होता है। शुक्र और बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी विवाह सुख प्रदान करती है। मांगलिक लड़के लड़कियों का और लग्न में शनि होने पर विवाह में विलंब हो सकता है। यानी मांगलिक लड़के लड़कियों का और लग्न में यदि जिसका शनि बैठा हो, उसका विवाह देरी से ही होता है। ऐसी अवस्था में लड़कियां भी 27-28 वर्ष तक कुंवारी रह जाती है, या प्रायः पहली बातचीत या सगाई छूट जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि सगाई क्यों टूटती है, इसका कारण भी हमने आपको बता दिया। सप्तम भाव में स्थित ग्रह की दशा में सप्तम भाव को देखने वाला ग्रह की अंतरदशा भी
विवाह होते देखे गए हैं। एक बात और, शनि की साढ़े साती विवाह में बाधक नहीं होती है। शनि की साढ़े साती में भी बहुत विवाह होते हैं। लग्नेश और सप्तमेश के स्फुट यानी राशि अंश कला को जोड़ देने से कई राशि अंश प्राप्त होते हैं। उस राशि अंश में जब गोचर का बृहस्पति आएगा तब विवाह होता है। फल दीपिका के अनुसार 2 सूत्र भी विवाह समय जानने के लिए खरे उतरते हैं। जब लग्नेश गोचर के अनुसार सप्तम भावस्थ राशि में आता है तब विवाह होता है। जब गोचर का शुक्र या सप्तमेश लग्नेश की राशि या लग्नेश के नवांश से त्रिकोण में जाता है तब विवाह होता है। यदि सब कुछ ठीक होते हुए भी विवाह सुनिश्चित होने में बाधा आ जाए तो क्या करें? लड़कियों को ऐसी स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी का रचित पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विवाह में बाधा के कारण और निवारण के उपाय। विवाह में बाधा के बहुत से कारण होते हैं और उनके क्या उपाय हैं, और विवाह के बाद कष्ट क्यों आता है और उनका क्या निवारण है, ये दोनों चीज हम आपको आज बताने वाले हैं। हमारे हिंदू संस्कारों में विवाह को जीवन आवश्यक संस्कार बताया गया है। मतलब विवाह करना ही करना है। विवाह के योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो उसमें विलंब करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, राहु और केतु को विलंब का कारक बताया जाता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ या क्रूर ग्रह स्थित होने अथवा सप्तमेश व उसके कारक ग्रह बृहस्पति व शुक्र के कमजोर होने से विवाह में बाधा आती है। अब विवाह में बाधा क्यों आती है? क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठ गया हो, क्रूर ग्रह बैठ गया हो, या सप्तमेश व उसका कारक ग्रह बृहस्पति व शुक्र के कमजोर होने से विवाह में बाधा आती है। आम बोलचाल के शब्दों में कहें तो अगर आपके जीवन में विवाह का योग पैदा करने वाले ग्रहों के मुकाबले में वे ग्रह ज्यादा हावी हैं जो विवाह योग को रोकते हो तो विवाह में बाधा अवश्य आएगी। आज लगभग लोग वैवाहिक समस्या से ग्रस्त हैं। किसी को विवाह होने में रुकावट का सामना करना पड़ता है तो कुछ विवाह के बाद वैचारिक मतभेदों से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कौन से योग हैं जो विवाह होने में बाधा देते हैं और कौन से योग वैवाहिक जीवन को नरक बना देते हैं। विवाह वह समय है जब 2 अपरिचित युगल दाम्पत्य सूत्र में बंधकर एक नए जीवन का प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष में योग, दशा, गोचरी, ग्रह स्थिति के आधार पर विवाह का समय निर्धारित होता है, परंतु कभी कभी विवाह के योग, दशा और अनुकूल गोचरी परिभ्रमण के द्वारा विवाह काल का निश्चय करने पर भी विवाह नहीं होता है, क्योंकि जातक की कुंडली में विवाह में बाधक या विलंब कारक योग होते हैं। तो विलंब कारक योग कौन से होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि विवाह के लिए पंचम भाव, सप्तम भाव, द्वितीय भाव और 12 भाव, द्वादश भाव का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव सप्तम भाव से अष्टम भाव होने के कारण विवाह के आरंभ व अंत का ज्ञान कराता है। यहां पे ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है कि द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम होने के कारण विवाह के आरंभ व अंत का ज्ञान कराता है। साथ ही कुटुंब कभी भाव होता है। द्वादश भाव
से शय्या सुख देखा जाता है कि पति पत्नी कब मिलन होगा। स्त्रियों के संदर्भ में सौभाग्य ज्ञान अष्टम से देखा जाता है। अतः यह भी विचारणीय है, शुक्र को पुरुषों के लिए और स्त्री के लिए गुरु को विवाह का कारक माना जाता है। यदि किसी पुरुष का शुक्र खराब हो तो विवाह नहीं होगा, और हो सकता है शुक्र खराब हो तो विवाह देरी से होगा या विवाह होने के बाद टूट जाएगा। और यदि स्त्री का गुरु ग्रह खराब हो, यदि गुरु चांडाल योग हो, गुरु के साथ राहु बैठा हो, गुरु के साथ केतु बैठा हो, गुरु के साथ शनि बैठा हो, गुरु नीच का हो, या गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ हो किसी स्त्री का, तो उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। वह स्त्री हमेशा जिंदगी भर परेशानी में रहेगी और उसका विवाह टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसी स्त्री को पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, गुरुवार के दिन झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, गुरुवार के दिन कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, और गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत उपवास रख करके बिना नमक का भोजन करना चाहिए। मंगल यदि 8वें 12वें भाव में स्थित हो तो निश्चित रूप से दोनों काम करते हैं। 12वें भाव के मंगल तलाक अथवा पति या पत्नी की मृत्यु का कारक भी हो सकता है। मंगल की किसी भी रूप में सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक समस्या का कारण बनती है, इसलिए मंगल की दृष्टि वाले से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शनि यदि सप्तम भाव को देखता हो या सप्तम भाव में स्थित हो तो वह परेशान करता है, इसलिए जिस भी पुरुष या स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में शनि बैठा हो उससे भी विवाह नहीं करना चाहिए। वो भी जीवन में सुखी नहीं रहता है, यानी वैवाहिक सुख उसको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। सूर्य और राहु यदि ये लग्न में बैठा हुआ हो यानी पितृदोष हो, और सप्तम में भी यदि बैठ जाए तो वैवाहिक समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। तो जिस भी लड़के या लड़की की कुंडली में सूर्य राहु एक साथ सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे लड़के ऐसे लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद होगी ही होगी। आपको यहीं पर ही इस कलयुग में ही नर्क देखने को मिलेगा। कोर्ट केस अवश्य होगा, पुलिस केस अवश्य बनेगा। इसलिए जिस भी लड़के की कुंडली में या जिस भी लड़की की कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ लग्न में बैठा हो या फिर सप्तम भाव में बैठा हो, ऐसे लड़के लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। इसका उपाय भी है, इसका प्रायश्चित पूजा है, इसकी परिहार पूजा है। वो पूजा यदि आप कराना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करें, अपना पूरा नाम पता फोन नंबर बताते हुए। यदि आप इसी प्रकार के विवाह से संबंधित ज्योतिष रहस्य की कोई किताब चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, तो यह किताब आप खरीद सकते हो। विवाह और ज्योतिष रहस्य, यह किताब देव राधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है कि किस लड़की से विवाह करना चाहिए, किस लड़के से विवाह करना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन सुखी हो सके। सिर्फ मंगल और शनि ही जीवन भर के लिए परेशानी का कारण बनते हैं, बाकी सूर्य और राहु सिर्फ उस समय परेशानी देते हैं जब वे गोचर में आएंगे या अंतरदशा में आएंगे या महादशा में गुजर रहे होंगे। पति पत्नी दोनों की कुंडली के सप्तम भाव में अकेला शुक्र हो तो भी परेशानी देता है, परंतु कम परेशानी देता है। सप्तमेश यदि नीच अस्त या दो स्थान में बैठा हो तो भी कष्टकारी होता है। सप्तम भाव का संबंध किसी भी रूप में शनि से बनते ही शनि की समस्याओं की शुरुआत बन जाती है।
यानी सप्तम भाव का संबंध किसी भी रूप में शनि का से होते ही शनि की दृष्टि पड़ जाए या सप्तम भाव पे शनि बैठ जाए तो मान के चलो पारिवारिक सुख का अभाव होने लगेगा। आजकल के बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति जो इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं या फिर और कोई भी ऐसा प्रोफेशन में है जहां पर पैसा बहुत ज्यादा होता है, अति विद्वान लोग व्यर्थ की वैज्ञानिकता के चक्कर में फंस करके बिना कुंडली दिखाए संतान का विवाह कर देते हैं, फिर उनको कष्टपूर्ण जीवन की ओर धकेल देते हैं। इसलिए चाहे आप कितने ही पढ़ लिख जाओ, हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ो, अन्यथा आप पारिवारिक क्लेश में तो उलझोगे ही, साथ साथ बच्चे को और बच्ची को भी पुलिस और कोर्ट कचहरी तक आप घसीट करके लेके जाओगे। झूठे आरोप स्त्री परिवार वालों पर लगाती है और परिवार वाले झूठे आरोप स्त्री वालों पर लगाते हैं। इसलिए यदि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, भगवान ने ज्ञान दिया, बुद्धि दी है, तो आप अच्छे 2-4-6 ज्योतिषियों से मिलकर के कुंडली को चेक करवाएं, कुंडली का मिलान करवाएं, उसके बाद ही विवाह करें। अन्यथा लड़की विवाह हो सकती है, बच्चा विदुर हो सकता है, बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं, या फिर लड़के का कहीं और प्रेम संबंध हो सकता है, स्त्री का लड़की का भी कहीं और प्रेम संबंध हो सकता है, और किसी न किसी की हत्या भी हो सकती है, या फिर बच्चे पैदा होने के बाद में एक साथ एक्सीडेंट में मौत भी हो सकती है। यदि आप किसी भी ऐसी ही वैज्ञानिक समस्या, वैवाहिक समस्या अर्थात विवाह न होना या विवाह के बाद कष्ट से पीड़ित है तो संपर्क करें। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में हम समर्थ होंगे। और हाँ, ये भी कहने में हमें संकोच नहीं है कि खर्चा आपका लगेगा, वो चाहे आप अपने यहाँ करें या हमारे साथ। निश्चित रूप से आप वैवाहिक या आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो तो इनका निदान अवश्य संभव है। आप ज्योतिष से लगाव बनाए रखिए। अगर ज्योतिष आपकी समस्या का सटीक संकेत कर सकता है तो उसका पूर्णतः निदान भी इस समस्या के निवारणार्थ अच्छा होगा कि किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाकर विवाह में बाधक ग्रह या दोष को ज्ञात कर उसका निवारण करें। ज्योतिषी दृष्टि से जब विवाह योग बनते हैं तब विवाह टालने से विवाह में बहुत देरी हो जाती है, वे विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। इसलिए विवाह योग जब भी आए तो विवाह करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें और ज्योतिषी से अवश्य मिल लें। अब हम आते हैं सप्तम भाव के ऊपर, जो विवाह का मुख्य कारक ग्रह होता है। कुंडली में 7वां भाव विवाह, पत्नी, ससुराल, प्रेम, भागीदारी और गुप्त व्यापार के लिए माना जाता है। 7वां भाव अगर पाप ग्रहों द्वारा देखा जाता हो तो अशुभ राशि का योग होता है, तो स्त्री का पति चरित्रहीन होता है। स्त्री जातक की कुंडली के 7वें भाव में पाप ग्रह विराजमान है और कोई शुभ ग्रह उसे नहीं देख रहा हो तो ऐसी स्त्री पति की मृत्यु का कारण बनती है। हमेशा ध्यान रखें कुंडली मिलान करते समय कि सप्तम भाव विशेष तौर से स्त्री के मामले में सप्तम भाव पे कोई पाप ग्रह नहीं बैठना चाहिए और कोई शुभ ग्रह उसे नहीं देख रहा हो तो ऐसी स्त्री का पति मृत्यु को चला जाता है। परंतु ऐसी कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो पहले स्त्री की मौत होती है। सूर्य और चंद्रमा की आपस की दृष्टि अगर शुभ होती है तो पति पत्नी आपस की सामंजस्यता अच्छी बनती है, और अगर सूर्य चंद्रमा की आपस की डिग्री
150 या 180 डिग्री या 72 डिग्री के आसपास की युक्ति होती है तो कभी भी किसी भी समय तलाक या अलगाव हो सकता है। केतु और मंगल की वजह से जातक का कभी भी बलात्कार हो सकता है। स्त्री की कुंडली में सूर्य 7वें स्थान पर पाया जाना ठीक नहीं होता है, यानी कि ऐसी लड़की से भी विवाह नहीं करना चाहिए जिसका सूर्य 7वें भाव में बैठा हुआ हो। ऐसे योग वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। केवल गुण मिला देने से या मांगलिक बातों को बताने से इन बातों का सही कथन नहीं निकलता है। इसलिए कुंडली के 7वें भाव को योग को देखना भी जरूरी होता है। यानी कुंडली मिलान में केवल आप गुण मिलान न देखें, गण मिलान न देखें, आपको 7वां भाव, द्वितीय भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन 4 भावों का विशेष तौर से विश्लेषण करना है लड़के के मामले में और लड़की के मामले में। विवाह करने के लिए सबसे पहले शुक्र पुरुष कुंडली के लिए देखना चाहिए और मंगल जो है स्त्री कुंडली के लिए देखना जरूरी होता है। लेकिन इन सबके बाद चंद्रमा को भी देखना जरूरी होता है कि ऐसा कहा गया है कि मनस्य जायते चंद्रमा के अनुसार चंद्रमा की स्थिति के बिना मन की स्थिति नहीं बन पाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र के अनुसार पत्नी और स्त्री की कुंडली में मंगल के अनुसार पति का स्वभाव सामने आता है। इसलिए 7वें भाव को विशेष तौर से देखें, विश्लेषण करें, तभी विवाह करें, अन्यथा विवाह नहीं करें। और यदि आप विवाह करने के बाद यदि स्त्री अपने पति से परेशान है और यदि पति अपनी स्त्री से परेशान है तो इन दोनों की शांति के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण कराने के लिए 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क कर लें। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उचित निराकरण बताया जाएगा। और यदि आप चाहेंगे उसका निराकरण में हम पूजा पाठ, प्रायश्चित कर्म, परिहार भी आपका करवा दें तो वो भी हमारे यहाँ पर करवाया जाता है देवराधा ट्रस्ट में। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध स्थापित करे। ऐसी कामना हम माँ कामाख्या जगत जननी माता रानी से आपके लिए करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो भी मनुष्य ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र को रोजाना पति पत्नी दोनों मिलकर के माँ भगवती जगत जननी की मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके एक साथ स्वस्थ स्वर में पाठ करते हैं कम से कम 108 बार। तो आप मान करके चले उन पति पत्नी के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, चाहे कुंडली के अंदर ग्रह नक्षत्र के अनुसार 7वें भाव में झगड़े के योग हो, क्योंकि हर ग्रह की एक देवी जी होती है और वह देवी इस मंत्र को बोलने से अवश्य प्रसन्न होगी। इसीलिए आप इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करें। यदि पति पत्नी के बीच में झगड़ा है तो दोनों मिलकर के इस मंत्र को जप करें और मिठाई का प्रयोग करें और मिठाई को दोनों को आपस में पाठ करने के बाद में जो वहाँ मिठाई रखी गई है भोग के लिए उसको दोनों पति पत्नी मिलकर के ही ग्रहण करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।